हेलो आयशा, कैसी हो? मुझे कॉल क्यों किया है? मैंने कहा था ना, दोबारा कॉल मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आयशा, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। माँ आईसीयू में है, उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? तुम तो जानती हो ना, हमारी शादी में 5,80,000 का खर्चा आया था। उसमें मेरी सारी सेविंग्स चली गई। फिर घर और गाड़ी भी तुम्हारे नाम है। ऐसे में मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं माँ के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो आर्यन, वो सब मेरा है और मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो सारे पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन मुझे अभी जरूरत है। तो तुम मुझे उनमें से कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। मेरा भरोसा करो। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाली। मतलब तुम्हें मेरी माँ की सच में कोई फिक्र नहीं है क्या? वो मेरी माँ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कल की मर्जी आज मर जाए। माँ, पापा के जाने के बाद आपने अकेले ही मुझे पाला, मुझे अच्छी जिंदगी दी। अब मेरी बारी है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डिलीवरी ऑर्डर लेट है, फाइन भरना होगा। माँ को बचाने के लिए 1-1 रुपया कीमती है। मैं फाइन देने पर बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें लगी तो नहीं? क्या ये कोई भ्रम है? Jadi back main dua sal. Dah sepa. तुम कितनी स्मूथ हो, कितनी स्मूथ। ये क्या बदतमीजी है? मुझे लगा मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम तो मरने के लायक ही हो। अगर यही हरकत रही तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे यार, डिलीवरी और लेट हो जाएगी। ओह, माफ करना, मैं चलता हूँ, देर हो गई है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? ये तो बहुत अजीब था। सर, ये रहा आपका ऑर्डर। जानू, इसे बाद में खा लेंगे। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ये आवाज आयशा जैसी है। आयशा, तुम यहाँ? आर्यन, तुम यहाँ? आयशा, तो जिस निकम्मे से तुमने शादी की वो डिलीवरी बॉय है। आयशा, हमारी शादी को 3 साल हो गए। मैंने कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। तुम्हारे सारे सपने पूरे करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बकवास बंद करो। जरा एक बार खुद की हालत तो ध्यान से देखो। तुम बस एक गरीब और बेकार से डिलीवरी बॉय हो और मिस्टर राजवीर आरवी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया। यार, तेरी बीवी कमाल की चीज है। चुप हो जा कमीने। हाँ आर्यन, अपनी माँ के बारे में सोचो। वो अभी भी आईसीयू में है। अगर तुम जेल गए तो उनका क्या होगा? आयशा, तुम देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आयशा और उस आदमी के सर पर फिर से वो गोल्डन नंबर देखा। मुझे इसका पता लगाना होगा।
क्या हो सकता है? हाँ, इस कीड़े के ऊपर भी नंबर लिखा है। हाँ, ओह अब समझ गया। मैं हर जीती जागती चीज का लिविंग और डेथ टाइम देख सकता हूँ। जब किसी की मौत होने वाली हो तो उसके नंबर रेड हो जाते हैं। इसका मतलब मैं किसी की किस्मत बदल सकता हूँ। अब मुझे कैसे भी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने होंगे। सबके सब फ्रॉड लोग हैं। एंटीक स्ट्रीट पे 90% जो सामान है वो ज्यादातर नकली है। पर ये वाला तो सच में असली लग रहा है। आराम से देख लो बेटा। 500 साल पुराना पीस है। ये 15th सेंचुरी से है तो काफी कीमती होना चाहिए। मेरी पावर अपग्रेड हो गई है क्या? अब जब मैं लिविंग थिंग्स को देखता हूँ तो मुझे उनकी जिंदगी और मौत दिखाई देती है, और जब मैं लाइफलेस चीजों को देखता हूँ तो मुझे उनकी एज दिखाई देती है। ये तो वाकई कमाल हो गया। बेटा तुम्हारी नजर बहुत तेज है। वो पेंडेंट 500 साल पहले का है। 500 साल ज्यादा से ज्यादा पिछले हफ्ते का होगा, लेकिन मुझे ये पेंडेंट काफी पसंद आ गया है तो ठीक ठीक लगाओ। कितने में दोगे? 2000 रुपए का। रुको रुको बेटा, तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। बताओ कितने का लेना चाहोगे? 300। कितना? 2000 रुपए का पेंडेंट सिर्फ 300 में? देना है तो दो, वरना रुको, रुक जाओ। चलो ठीक है, ले जाओ। कितना बेवकूफ है। वो पेंडेंट बिल्कुल नकली है। मैंने कबाड़ी वाले से लिया था, वो भी 20 रुपए में। सिर्फ दूर से देखना, पर हाथ मत लगाना। वो सब बहुत महंगे हैं। जरा सुनिए सर, मेरे पास एक एंटीक चीज है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्या कहा? तुम जैसे गरीब के पास कौन सी एंटीक चीज होगी? ये तो सच में काफी कीमती है। इस लड़के को एंटीक चीजों के बारे में नहीं पता होगा। बढ़िया, मैं इससे सस्ते में ले लूंगा। बेटा, ये पेंडेंट सच में काफी कीमती है। 200 साल पुराना है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इस पेंडेंट के 5000 दे सकता हूँ। रुको रुको रुको, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्या हुआ बेटा? ज्यादा लालच मत करो। ये सिर्फ 5000 का पेंडेंट है। पहली बात, ये 15th सेंचुरी का पीस है। दूसरी बात, ये एक रेयर पीस है। और तीसरी, ये 1,80,000 का है। खरीदना चाहते हो तो बताओ। ये कैसे हो सकता है कि इसे इस पेंडेंट के बारे में इतना कुछ पता है? अरे रुक जाओ, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। 1,80,000 इसके बदले में दे दूंगा। अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अब मैं मॉम का ट्रीटमेंट शुरू करवा सकता हूँ और अपनी इस स्पेशल पावर से आयशा और राजवीर से अपना बदला भी ले सकता हूँ। तुम यहाँ? तुम्हारी चोट कैसी है अब? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, पर तुम चले ही गए थे। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे कारण ही तो मुझे ये स्पेशल पावर का पता चला। सुबह जब मैंने इसे देखा था, इसके पास 50 साल से ज्यादा जिंदगी थी, लेकिन अब इसकी मौत होने वाली है। देखो, तुम एक अच्छी इंसान हो तो मैं तुम्हें दरअसल कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे आगे का फ्यूचर बहुत डार्क है। क्या? क्या मतलब डार्क फ्यूचर? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि आने वाले 10 मिनट में तुम मर जाओगी। सुबह चेहरे को हाथ लगाया और अब मेरी मौत का प्रेडिक्शन कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कोई पंडित या ज्योतिषी हो? अच्छा, अब तुम कहोगे कि मौत से बचने के लिए कोई प्रोटेक्टिव चार्म खरीदो जिसकी कीमत लाखों में होगी। ये पैसे लूटने की नई स्कीम हम पर काम नहीं करेगी। हाँ तो ठीक है, मत मानो।
देर क्यों लगा रहे हो? इसे जल्दी से बाहर निकालो। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर उसे आईसीयू से बाहर ले गए तो इनकी जान भी जा सकती है। इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। हमें मिस्टर राजवीर के लिए रूम खाली चाहिए। जानते भी हो वो कौन है? वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। तुम इस औरत के बेटे हो ना? अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ साइन करो। हमें इन्हें आईसीयू से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इनकी हालत खराब है। आप फिर इन्हें आईसीयू से निकाल रहे हैं। इनकी जान भी जा सकती है। ड्रामा मत करो। तुमने बिल नहीं भरा है। मिस्टर पंत, यहाँ हो क्या रहा है? जो रूम मैंने आपको बोला था अभी तक खाली नहीं हुआ। सही कहा। अगर देरी की वजह से राजवीर को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जी मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या बात है? मैंने रूम खाली करने को कहा था ना। मिस्टर पंत, ये फटीक से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आर्यन, तो तुम हो यहाँ? दुनिया कितनी छोटी है ना। तुम्हारी माँ को आईसीयू से बाहर निकाल दिया जाएगा। मिस्टर पंत, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं आपके हॉस्पिटल को 10 लाख कल डोनेट करूंगा। जी बिल्कुल सर। ये हॉस्पिटल कोई धर्मशाला नहीं है। 1 लाख दे दो, नहीं तो निकल जाओ। ये तो 10,000 भी नहीं दे सकता। 1 लाख तो दूर की बात है। आर्यन, क्यों ना तुम घुटने पे बैठकर मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। बदले में मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गार्ड्स, गार्ड्स। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? आंखें खोलकर देख लो। इतने से क्या होगा? ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। ये रहा तुम्हारा सामान। इस ब्रश वॉशर को अच्छे से रखना। मैम, आप उस फ्रॉड की बातों को लेकर इतना क्यों सोच रही हैं? दादाजी ने भी कहा था कि 23 साल की उम्र में मुझ पर कोई मुसीबत आएगी। सुनो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलते हैं। तो मैम, अब तो चलिए। हम 10 मिनट से यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही बैठे रहे तो बर्थडे पार्टी में जाने में देर हो जाएगी। मुझे लगता है मैंने उस आदमी की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ये क्या? यानी उस लड़के ने सच कहा था? अगर मैं उसकी बातों को सीरियसली ना लेकर 10 मिनट पहले ही निकल चुकी होती तो अब तक हम हाईवे पर होते और चलती गाड़ी में आग लगने के कारण मैं अपनी जान गंवा देती। मिस तान्या, आप इसे तो भूल ही गई। ये मेरा नहीं है। शायद ये फ्रॉड आदमी का होगा। ये तो एक क्रिटिकल नोटिस है। आर्यन शर्मा, ममता शर्मा, सनशाइन हॉस्पिटल। सनशाइन हॉस्पिटल तो हमारी कॉर्पोरेशन का है ना? जल्दी सनशाइन हॉस्पिटल चलो और अगले 10 मिनट में मुझे उस आदमी की सारी डिटेल्स चाहिए। इतने थोड़े से पैसों से क्या होगा? ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। बाकी पैसे मैं दे दूंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? मिस ओबराय, तुम मिस्टर पंत हो? जी मैं यहाँ 10 साल से। ठीक है, आज से और अभी से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है और तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होगा। ओबरॉय ग्रुप तुम पर ड्यूटी ना निभाने के लिए और सीरियस पेशेंट को आईसीयू से निकालने के लिए केस करेगा। पेशेंट ममता शर्मा के लिए बेस्ट रूम अरेंज करो। सबसे अच्छी मेडिकल टीम लगाओ। इनकी जान बचाने के लिए जो हो सके करो। अब तुम नए डायरेक्टर हो। जी मैडम। बदतमीज लड़की, अपनी हद में रहो। हाँ? तुम आयशा हो ना, आर्यन की एक्स वाइफ? तुम तो शक्ल से ही बेवकूफ लगती हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? आखिर तुम हो कौन? जुबान संभाल कर। ये ओबराय ग्रुप की हेड है। मैं इनके सामने आवाज भी नहीं उठाता। अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं तान्या ओबरॉय हूँ, ओबरॉय ग्रुप की सीईओ और साथ ही आर्यन की होने वाली बीवी भी। ये कैसे हो सकता है? ओबरॉय ग्रुप की सीईओ तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? लगता है तुम बेवकूफ होने के साथ साथ बहरी भी हो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? आर्यन तो बस एक फूड डिलीवरी बॉय है। तुम्हें ये कैसे पसंद आ गया? मुझे सिर्फ इतना पता है कि आर्यन जैसा सच्चा इंसान ही मेरा पति हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तानिया की जान बचाने के लिए। तानिया की किस्मत में बहुत सारी धन दौलत लिखी है। उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन जब वो 23 की होगी तब उस पर एक बड़ी मुसीबत आएगी। अगर वो उससे बच गई तो सब अच्छा होगा। वो उससे कैसे बचेगी? वो उससे खुद नहीं बच सकती। उसका होने वाला जीवन साथी उस पर आई बला को टाल देगा। लगता है मुझ पर आने वाला खतरा
आर्यन ने टाल दिया, इसका मतलब ये मेरा जीवन साथी है। अब मैं समझी तुम पैसे कहाँ से लाए। अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से भीख मांगते हो। तुम्हें किसी लड़की के पैसों पर पलते हुए शर्म आनी चाहिए, समझे? मिस ओबरॉय, मेरे पापा ने भी कभी मुझे नहीं मारा। पापा नहीं कर पाए तो मैंने कर दिया, क्या हुआ? तुम एक लफ्ज भी और कहा तो अभी के अभी तुम्हारी पूरी कंपनी बैंकक्रप्ट करवा दूंगी। आर्यन का दिल बहुत कोमल है, इसलिए वो तुम लोगों से कुछ नहीं कह रहा, पर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं तो छोटी से छोटी बात की भी बहुत बड़ी सजा दूंगी। डार्लिंग, मैंने अच्छा किया ना इन्हें सबक सिखाकर। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तुम्हारे जाते ही मेरी कार में आग लग गई, तुमने मुझे बचा लिया। वाह, लगता है दोनों में बहुत प्यार है। आर्यन भूलो मत, अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। तुमने सही कहा, डिवोर्स अभी नहीं हुआ है। पास में ही रजिस्ट्रार का ऑफिस है, चलो आज ही डिवोर्स कर लेते हैं। अगर तुम अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के लिए मुझसे डाइवोर्स चाहते हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से कहो मुझे 100 करोड़ दे दे। अगर इसका प्यार सच्चा है तो इतनी छोटी रकम तो दे ही देगी। आयशा, अपनी हद पार मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी। इस कार्ड में 150 करोड़ है, ले लो और आर्यन को छोड़ दो। लड़की के पैसों पर पलने वाले घटिया आदमी। इतनी जल्दी क्या है आयशा? मैंने अपनी सारी सेविंग्स तुम्हारे नाम कर दी, सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, और तुम पर अपने लाखों खर्च कर दिए। मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मेरी माँ की तबीयत खराब है और तुम मेरे ही पैसे लेकर मुझे घटिया बोल रही हो, सिर्फ इस आदमी के लिए। तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? ठीक है, ये पैसे रख लो, लेकिन याद रखना मैं तुमसे ये ब्याज के साथ वापस लेकर रहूंगा। अब मुझे समझ में आ गया है, मिस्टर ओबरॉय अब रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में ओबरॉय बिजनेस को संभालने के लिए कोई केपेबल इंसान चाहिए। तानिया केपेबल तो है, लेकिन कल को उसकी भी शादी होगी। शायद इसलिए वो एक ऐसा हस्बैंड ढूंढ रही है जो उसके बिजनेस को संभाल सके। तभी मैं कहूँ कि तान्या जैसी लड़की आर्यन को क्यों भी पसंद करेगी। वही तो, वो बस आर्यन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब काम निकल जाएगा तो वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। फिर देखना मैं कैसे इस आर्यन को इसकी औकात दिखाता हूँ। हाँ हाँ मेरी जान। अरे बस गाड़ी वहीं रोक दो। आर्यन, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मिस तानिया, आज मदद करने के लिए शुक्रिया। आज आपने मुझे बचा लिया, पर अब मैं आपके और एहसान नहीं ले सकता। हाँ, आपके पैसे मैं जल्दी चुका दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। मेरे दादाजी के बर्थडे पार्टी का क्या? मैं अपनी फैमिली को बोल चुकी हूँ कि मैं अपने फियांसे के साथ पार्टी में आऊंगी। मुझे तो लगा ये सब मजाक है। आर्यन, प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो, बस एक बार। ठीक है, बस एक बार, उसके बाद नहीं। कम से कम ये माना तो सही। अब धीरे धीरे मुझे इसे अपना बनाना होगा। इसी से मेरी किस्मत जुड़ी है, मैं अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। ध्यानचंद जी, हाँ? मुझे ये पसंद है, पैक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। पहले मुझे ये लड़का समझदार लगा था, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। जो चीज बरसों से इस दुकान में पड़ी थी, उस कचरे को ये खरीद रहा है। इस पुरानी चीज के 10,000, मैं तो इसके 10 रुपए भी ना देती। अब जो भी हो, एक बार ये बिक गया है तो वापस नहीं लिया जाएगा। देखा आपने, इसकी हंसी ही बता रही है कि इसने हमें ठग लिया है। अगर मैं सर के लिए ऐसा गिफ्ट लेकर जाती ना, तो सब जोर जोर से मुझ पर हंसते। कुछ भी बोल रही है। अब मैं सिर्फ किसी चीज की उम्र ही नहीं, बल्कि लोगों की बॉडी के अंदर मेरिडियंस भी देख सकता हूँ, और शायद जिससे मुझे उनकी बीमारियों का पता चल जाएगा। अब बस भी करो, गिफ्ट के पैसे नहीं, उसके पीछे की नियत देखी जाती है। आप तो अभी से उसकी तरफदारी करने लगे। आप जानती है ना परिवार में आपकी क्या हालत है। ऐसे में ये बर्थडे पार्टी ही सभी को इम्प्रेस करने का आखिरी मौका है। तो तानिया भी मुश्किल में है। तानिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारा एहसान जरूर चुका दूंगा।
हमारी ओबरॉय फैमिली ने इस घर से एक पहल की थी, जो एक छोटे से क्लिनिक से बढ़कर शहर की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई। पिताजी ने इस क्लिनिक को अपने 50 साल दिए हैं और आज उनका 70वां जन्मदिन है। फिक्र मत करो भाई, हमारी सेकंड ब्रांच का जो गिफ्ट है वो पिताजी को जरूर पसंद आएगा। चाचा जी, फर्स्ट ब्रांच तो स्पेशल ही रहेगी। ओबरॉय फैमिली की असली फाउंडेशन तो हम ही हैं। हाँ, तान्या को आने में इतनी देर क्यों हो गई? डैड, उसका इंतजार मत कीजिए, उसे जब आना होगा आ जाएगी। वैसे भी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्यन, मैंने दादाजी के लिए एक गिफ्ट रेडी किया है, मैं बस अभी उसे लेकर आती हूँ। ठीक है। लगता है इसे मेरे खरीदे गिफ्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट सबसे बेस्ट है। कोई मेरी मदद करो। हाँ? ये तो ओबरॉय फैमिली का पुराना क्लिनिक है, प्लीज मेरी मदद करो। आज क्लिनिक बंद है, जाओ यहाँ से। भैया, बच्चे की जान का सवाल है, मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ? ऐसे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। भैया, एक बार आप देखिए। इससे तो एक रेयर डिजीज है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। मेरी मेडिकल नॉलेज के हिसाब से मुझसे ये केस हैंडल नहीं होगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ओबरॉय डॉक्टर्स किसी पेशेंट का इलाज तभी करते हैं जब ठीक होने की पूरी गारंटी हो। अगर हम फेल हो गए तो हमारी मेडिकल हिस्ट्री की सारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। क्या आप भी ओबरॉय फैमिली से हैं? मेरा बेटा बीमार है, प्लीज इसे बचा लीजिए। ये चेस्ट का IQ पॉइंट है, शायद प्रॉब्लम का सोर्स यही है। इतने यकीन से कह रहे हो? क्या तुम भी एक डॉक्टर हो? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है उससे मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। जो करना है करो, बस मेरे बच्चे को बचा लो। तुम्हें होश आ गया? देखा, अब ये खतरे से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरा नाम आर्यन है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। ये अभी ठीक है, लेकिन आप इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। आर्यन, अंदर चले। ठीक है। तान्या, तुमने कहा था तुम अपने फियांसे को आज अपने साथ लाने वाली हो, क्या यही वो लड़का है? ये मेरा फियांसे है। मैं शहर के सारी एलीट फैमिलीज को जानता हूँ, ये उन फैमिलीज में से तो नहीं है। मैं किसी एलीट फैमिली से नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल आदमी हूँ। तान्या, तुम्हारी पसंद तो टॉप क्लास होती थी, तो फिर ये मामूली इंसान क्यों चुना? बेटा, तुम जैसे लोग हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हमारा तो सोशल सर्कल भी बिल्कुल अलग है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तान्या ने इस गरीब से शादी कर ली तो ओबरॉय फैमिली की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा इसे मिल जाएगा। तुम शक्ल सूरत से तो क्या, औकात से भी हमारी तान्या के लायक नहीं हो, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो ये 10 लाख का चेक लो और निकल जाओ यहाँ से। सुनिए मिस तान्या, मैंने कहा था ये किसी काम का नहीं है। फिलहाल तुम चुप रहोगी तो अच्छा रहेगा। क्या हो गया? पैसे कम लग रहे हैं क्या? अपनी पूरी जिंदगी में तुमने इतने पैसे नहीं देखे होंगे। ये पूरे 10 लाख का चेक है। तुम्हारी औकात के हिसाब से ये भी ज्यादा है। बस कीजिए, आप लोग मेरे फियांसे आर्यन से इस तरह बात नहीं कर सकते। तान्या, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, ऊंची आवाज में मत बोलो। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तभी आपको झेल रही हूँ, वरना अब तक ब्रांच की अलाउंस कट कर चुकी होती। आपकी ब्रांच के सालाना खर्च 30 लाख रुपए है, जो मैं पास करती हूँ। मिस्टर हरीश ओबरॉय आ रहे हैं। हैप्पी दादाजी, तानिया, तो यही वो लड़का है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? दिखने में तो बहुत हैंडसम है। दादाजी, आप
आपके आने से पहले ये सब मुझे खरी खोटी सुना रहे थे। तान्या, आज दादाजी का 70वां बर्थडे है। इतने इम्पोर्टेंट दिन पर लेट आने के लिए तुम्हें खरी खोटी सुननी ही पड़ेगी ना। किसी काम की वजह से हमें देर हो गई थी। कहीं तुम लोग बाहर खड़ी लेडी की मदद तो नहीं कर रहे थे? उसकी हेल्प तो नहीं की ना। उसके बच्चे को क्रिटिकल बीमारी है, उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता। हाँ, एक लेडी हेल्प मांग रही थी और मैंने उस बच्चे की जान बचाई। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम कोई डॉक्टर हो जो उसकी जान बचाने का दावा कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। उस बीमारी का इलाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और तुम कह रहे हो कि तुमने उस बच्चे की जान बचाई। ये लड़का फालतू में शेकी मार रहा है। मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। डैड, मैंने खुद उस पेशेंट की नब्ज चेक की थी। उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। वो ठीक तो हो ही नहीं सकता। पर ये आर्यन कह रहा है कि उसने उसकी जान बचा ली, जो कि सरासर झूठ है। तो आप ही बताइए, ऐसे आदमी को हम ओबरॉय फैमिली का दामाद कैसे बना सकते हैं? रोनित, क्या तुम्हारा भाई सच कह रहा है? हाँ डैड, ये सच कह रहे हैं। मैंने भी पेशेंट को चेक किया था। तो क्या आर्यन झूठ बोल रहा है? आर्यन, गरीबी किसी की रुकावट नहीं बन सकती। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तब कहीं जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन बार बार झूठ बोलना ठीक नहीं है। तान्या, मैं तुम्हें इसे शादी नहीं करने दे सकता। अच्छा होगा इसे भूल जाओ। सर देखिए, मैंने जो कहा बिल्कुल सच है। आप चाहें तो किसी से भी चेक करवा सकते हैं। वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, नहीं तो अब तक तुम्हारा सच सबके सामने होता। दादाजी, मुझे आर्यन पर यकीन है। जो उसकी बेइज्जती करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अब किसी ने आर्यन के बारे में कुछ गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हो गया। आज का दिन खुशी का दिन है। हम ये बात बाद में करेंगे। दादाजी, मैंने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। उम्मीद है कि ये गिफ्ट आपको जरूर पसंद आएगा। ये एक बेशकीमती जेड स्केप्टर है जो 19वीं सेंचुरी में प्रिंस ने अपने लिए बनवाया था। कमाल है, तुम्हारा गिफ्ट सच में लाजवाब है। हमारी फर्स्ट ब्रांच ने भी आपके लिए एक खास गिफ्ट लिया है। ये पुराने जमाने के एंटिक स्क्रिप्चर्स हैं। और सेकंड ब्रांच की तरफ से एक प्रीमियम इंक स्टोन है जो राजा महाराजा के जमाने में इस्तेमाल होते थे। ये तो बहुत जबरदस्त है। ये सारे एंटीक पीस सच में बहुत कमाल है। तान्या बेटा, फर्स्ट और सेकंड ब्रांच दोनों ने अपने सारे गिफ्ट दे दिए। अब देखते हैं तुम क्या खास लेकर आई हो।